मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश के 4 संभागों में गेहूं खरीदी जारी। बोनस भी देगी सरकार। पहले छोटे किसानों से खरीदा जा रहा है गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पटवारी ने कहा सरकार ने रणनीतिक तरीके से घोटाला किया। रुबीना खान के बयान पर कांग्रेस का कड़ा रुख। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का बयान। कहा रुबीना आज से खुद को पार्टी से माने बाहर। रुबीना ने किया पलटवार। डिंडौरी के 4 गांव के 26 मजदूरों को मिली आजादी। 3 महीने से तेलंगाना में फंसे थे सभी मजदूरों को ठेकेदार ने बनाया था बंधक। एमपी नर्सिंग काउंसिल को हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने 30,000 छात्रों को रिजल्ट जारी करने की नहीं दी अनुमति। 24 अप्रैल को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश की सबसे अहम खबरें मैं बताने जा रहा हूं। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। गेहूं खरीदी की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री निवास में कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है। हम आपको 4 अलग अलग संभागों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए 4 संभाग आ गए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है। यहां सुबह से ही किसान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। मंत्री विधायकों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। खरीदी केंद्र पर धूप से बचने के लिए टेंट और पेयजल की व्यवस्था की गई। वहीं इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का शुभारंभ किया गया। आसपास के कई गांवों में खरीदी केंद्र बनाए गए, जबकि मुख्य खरीदी केंद्र लक्ष्मीबाई मंडी में स्थापित किया गया। सुबह सुबह बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं के तौल का समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची। उज्जैन और नर्मदापुरम में भी गेहूं खरीदी की शुरुआत की गई। आपको हम यहां बताना चाहते हैं कि 2585 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार ने 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। अगर इसको जोड़ें, काउंट करें, 40 रुपए को ऐड करें तो कुल हो जाता है 2625, यानी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी होगी। एक और खरीदी, दूसरी ओर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में धरना और कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। यह हम आपको फिलहाल 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी एक तरफ तो गेहूं की खरीदी हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यह ग्वालियर की पहली तस्वीर है, जहां कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दूसरी तस्वीर भी भोपाल की है। कलेक्टर दफ्तर को घेराव करने प्रदर्शनकारी पहुंचे, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सागर पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बात की। गेहूं खरीदी शुरू नहीं होने पर उन्होंने मौके से कलेक्टर को तुरंत फोन किया और कहा कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। वहीं मैहर में कांग्रेस ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और जल्द खरीदी शुरू करने की मांग की। गुना मंडी में अब व्यवस्थाओं से किसान बहुत परेशान है। इधर नरसिंहपुर में मूंग मसूर की एमएसपी पर खरीदी समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। दतिया में कलेक्ट्रेट में कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। वहीं बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई केले की फसल को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार जहां किसानों को हर दाना खरीदने का भरोसा दे रही है, सरकार कह रही है डोंट वरी, हम आपका हर एक दाना खरीदेंगे, ये सरकार कह रही है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्थाओं और देरी को लेकर सरकार पर हमलावर है कौन? विपक्ष। विपक्ष कौन? कांग्रेस। सरकार ने 1 महीना इसलिए लेट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और बिचौलिए खरीद सके। तो 400 रुपए का जो लाभ है इन एजेंटों को मिल सके। सीधे सीधे कमीशन खोर दलाली की ये है, किसानों का पैसा दलालों के पास जा रहा है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, एक एक दाना गेहूं का उपार्जित किया जाएगा, खरीदा जाएगा। ना कहीं अड़चन है, ना कहीं उलझन है। कांग्रेस को तो विघटन की बातें करना है, कांग्रेस को तो अराजकता फैलाना है, पर टाइम फिस तो हो गया उनका मामला। जबलपुर से खबर है, बीजेपी कार्यालय के पास जमकर हंगामा हुआ है। एनएसयूआई और कांग्रेस की अर्थी जुलूस में हंगामा हुआ है। गैस सिलेंडर्स की अर्थी जलाने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेसियों ने अर्थी जलाकर अपना विरोध जताया है। प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। रसोई गैस की किल्लत पर जनाक्रोश अर्थी जुलूस कांग्रेस निकाल रही थी, लेकिन उसके पहले पुलिस ने रोक लिया और जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। क्या हमारे देश में यह भी नौबत आ सकती है कि हमें सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम कहने में गुरेज होगा? यह स्थिति है। इंदौर नगर निगम परिषद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को वंदे मातरम गायन को लेकर बहस छिड़ गई है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इंदौर में रुबीना खान के बयान पर कांग्रेस का कड़ा रुख सामने आया है। इस दौरान चिंटू चौकसे ने कहा कि रुबीना खान आज से खुद को पार्टी से बाहर माने। हम निष्कासन का प्रपोजल पीसीसी को भेज चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निगम का घटनाक्रम पूरी तरीके से निंदाजनक है, यानी निगम में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो पूरी तरीके से निंदाजनक है। हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। जात, समाज, धर्म इन सब से ऊपर है तो वो है हमारा राष्ट्रवाद। और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का सम्मान करना, प्रेम करना, अपने भारत से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, राष्ट्रीयता से प्रेम करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो धर्म समाज से ऊपर है। और अगर इस प्रकार का कोई पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलना ही चाहिए। और जिस प्रकार से रुबीना इकबाल खान जी ने कांग्रेस को लेकर अनर्गल बातें करी, वो निश्चित रूप से इनडिसिप्लिन है। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रुबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। इस प्रकार के किसी भी लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संगठन इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा और जांच कराएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्षद पर कार्रवाई नहीं करने पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को, इंदौर के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उस हिसाब से पार्टी को इस बारे में जांच कराना चाहिए। उस पर जो उचित लगे पार्टी को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। पर आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 24 घंटे हो गए, वो कांग्रेस की पार्षद है, कांग्रेस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की उन पर। यदि कांग्रेस ने उस पार्षद को कांग्रेस से बाहर नहीं निकाला तो ये सुनिश्चित होगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस वंदे मातरम के खिलाफ है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। मामले में लगातार बयानबाजी के बाद IBC 24 ने पार्षद रुबीना खान से बात की। इस दौरान उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे पर निशाना साधा। रुबीना ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। चिंटू चौक से कौन होता है मुझे निष्कासित करने वाले या मेरे को पार्टी से बाहर निकालने वाले? और जब चिंटू चौक से जी गुल्ली डंडा खेलते थे ना गली के अंदर, जब से मेरे मियाँ 40 साल से यहाँ पे वो कर रहे हैं
नेतागिरी कर रहे हैं। और हमने पूरा तन मन धन शुरू से कांग्रेस के लिए हमारे लिए समर्पित है। 2 बार जब हम निर्दलीय लड़े उसके बाद भी हमने कभी किसी और पार्टी में जाने का नहीं सोचा। शुरू से कांग्रेस हमारे रग रग में बसती है। और मेरे माननीय राहुल गांधी जी अगर मेरे को आदेश करेंगे कि हम तुमको निष्कासित कर रहे हैं तो हम निष्कासित हो जाएंगे। और कल इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जाए भाड़ में, और आज कह रहे हैं कि चिंटू चौक से जब गिल्ली डंडा खेलता था तब से उनके घर वाले राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धर्म बनाम राष्ट्रवाद की बहस में बदल गया है। बुधवार को सदन में राष्ट्रगीत के दौरान पार्षद फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। रुबीना इकबाल खान ने उनके रुख का समर्थन करते हुए इस्लाम में शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझेदार मानने का हवाला दिया है। राजगढ़ के रामगढ़ में एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र सामने आया है जहां 1950 में जन्म लेने वालों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आधार कार्ड की उम्र बदलने के लिए शुरू हुआ ये खेल और इसके शातिर खिलाड़ी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। असल में राजगढ़ जिले के रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डेटा एंट्री ऑपरेटर अर्जुन बैरागी ने कागजों पर 137 बच्चों की डिजिटल डिलीवरी करा दी। हैरानी की बात यह है कि इस रैकेट ने 1950 से 1980 के बीच के भी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों ने कबूल किया कि वे आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलवाने के लिए राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते थे। ये काला कारोबार महज 500 से 1000 रुपए के लिए देश के महत्वपूर्ण डेटाबेस में फर्जीवाड़ा कर रहा था। लेकिन बीएमओ डॉक्टर सुनील चौरसिया की सजगता ने इस सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया। 137 प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जांच से पता चला कि इसके कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं और प्रमाण पत्र 2007 के पूर्व का बनाया गया है। जांच के दौरान प्रमाणित पाए जाने पर माचलपुर थाना क्षेत्र में 92/26 धारा 318, 4, 338, 336 बी का अपराध कायम किया जा करके इसको विवेचना में लिया गया। खबर श्योपुर से है। यहां टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार के आदेश पर सवाल उठाए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का यह साफ कहना है कि टीईटी अनिवार्यता के आदेश से हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के अनुसार कई श्रेणियों को टीईटी से छूट दी गई है। इसके बावजूद सभी पर इसे अनिवार्य करना नियमों के खिलाफ है। बहुत ही दयनीय है, बहुत गलत है और स्वीकार करने योग्य नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 तारीख को भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी संकुल हैं, सब लोग वहाँ एकत्रित होंगे। जब 98 में जब ये नियुक्ति हुई थी तब हमारे ऐसा कोई वो नहीं था और अब ये मास्टर रिटायरमेंट को जा रहे हैं तब ये परीक्षा ले रहे हैं और कोर्ट का जो आदेश था गलत है। लेकिन अब ये हमसे बोल रहे हैं कि टेट की परीक्षा देंगे तभी शिक्षक रहेंगे, अन्यथा हटा दिए जाएंगे। ये कौन सी बात है? आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। उज्जैन में पुलिस ने आरोपी दूल्हे की शादी रुकवा दी है। दुष्कर्म का आरोपी दूल्हा भाग गया। बिना शादी किए ही मौके से दूल्हा फरार हो गया। नाबालिग से रेप का आरोपी जो दूल्हा है, जो बैठा है अभी देख रहे हैं आप, ये घोड़ी पर, ये भाग गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता के प्रेग्नेंट होने के बाद केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के भद्राद्री जिले में 3 महीने से फंसे डिंडौरी के 26 मजदूरों को छुड़ा लिया गया है।
जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से गुरुवार को सभी मजदूर डिंडौरी वापस लाए गए। उनकी करीब 5,96,000 रुपए की बकाया मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित कराया गया। मामले की शुरुआत 31 मार्च को जन सुनवाई के दौरान हुई थी। मजदूर लखन मारावी की बेटी रोशनी ने कलेक्टर से अपने पिता और अन्य मजदूरों को वापस लाने की गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली का पोल हटाए बिना ये लोग सड़क बना दिए थे। खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। कायाकल्प योजना के तहत किया गया था सड़क का निर्माण। नेहरू स्मारक से बिछिया तक सड़क का निर्माण हुआ था। वेलकम बैक। इंदौर भोजशाला मामले में सुनवाई का चौथा दिन रहा। कोर्ट में भोजशाला को मंदिर होने के तर्क रखे गए। हिंदू पक्ष ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट भी पेश की। रिपोर्ट में मूर्तियां, पिलर और संस्कृत श्लोक मंदिर स्वरूप के संकेत दिखाए गए। हिंदू पक्ष ने अलग बनावट वाली 2 दीवारों पर सवाल उठाए। एक पिटीशन पर बहस पूरी हुई। कल से 2:30 से 4:30 तक हिंदू पक्ष की दूसरी याचिका पर सुनवाई होनी है। मुरैना में टीईटी को लेकर शिक्षकों का हल्ला बोल। न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षक संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीईटी की वर्तमान व्यवस्था में विसंगतियों का आरोप लगाया है। अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मांगी नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।